ये जो प्लेनेट आप देख रहे हैं ये पृथ्वी नहीं बल्कि 2 अरब साल पहले का शुक्र ग्रह है। तो वेलकम टू माय वीडियो। आज हम सब इन्फिनिटी स्पेस में बात करेंगे पृथ्वी के जुड़वा ग्रह शुक्र की। शुक्र ग्रह घने बादलों से ढका हुआ चंद्रमा के बाद सबसे तेज चमकने वाला ग्रह है, लेकिन इसके बादलों के नीचे की दुनिया देखने के लिए केवल हम की नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी परेशान थे। साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि क्या कोई ऐसी सभ्यता शुक्र ग्रह पर रहती है जो इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है कि आज तक हम सबसे छुपी रही है। वैज्ञानिक भी यहाँ पर पृथ्वी की ही तरह पानी, महासागर, जंगल और जीवन की कल्पना कर रहे थे। तो अपनी इन्फिनिटी तलाश में चलते हैं शुक्र की सतह पर, लेकिन इसके घने बादलों से होते हुए। अगर आपके पास एडवांस सूट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सब दिमाग के इन्फिनिटी थॉट का इस्तेमाल करेंगे। आज से तकरीबन 2-3 अरब साल पहले शुक्र एक संपूर्ण पृथ्वी रहा होगा। शुक्र ग्रह का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था, जो एक स्टेबल एटमॉस्फेयर बनाता था। यह जीवन के लिए अनुकूल था। संभव हो यहाँ पर हमारे जैसी मानव सभ्यता भी रहती हो, पेड़, पंछी और विभिन्न प्रकार के जीवन से भरपूर हो। रूस और अमेरिका ने लगभग 20 स्पेसक्राफ्ट वीनस पर जीवन का पता लगाने के लिए भेजे, लेकिन वहाँ की हालत देखकर साइंटिस्ट भी आश्चर्यचकित रह गए। वीनस की हालत हमारी कल्पना से परे थी। यह हमारे सौरमंडल का जीता जागता नर्क था। शुक्र पर वेनेरा स्पेसक्राफ्ट और यूरोपियन एजेंसी ने 9 नवंबर 2005 को एक स्पेसक्राफ्ट वीनस एक्सप्रेस शुक्र की ओर भेजा, जो 153 दिन बाद शुक्र की कक्षा में स्थापित हो गया। इससे प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चला कि तकरीबन 70 करोड़ साल पहले शुक्र की सतह पर ऐसे बदलाव हुए जिसके कारण इसके अंदर उपस्थित गैसें ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आ गईं, जो करोड़ों साल में इतनी ज़्यादा हो गईं कि आज वीनस ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे इसकी सतह का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस हो गया है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट बन गया है। वीनस पर लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है, लेकिन यह सतह पर कभी नहीं पहुंच पाती। बीच में ही भाप बनकर बादल में दोबारा परिवर्तित हो जाती है। वीनस पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार वाले तूफान भी चलते रहते हैं। वहीं पृथ्वी पर आज तक सबसे तेज़ चलने वाला तूफान बांग्लादेश में 1970 में आया था, जिसकी रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि शुक्र पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। अगर शुक्र के चंद्रमा की बात करें तो आज तो शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, लेकिन पहले शुक्र का भी चंद्रमा हुआ करता था, जो एक टकराव से बना था। लेकिन 1 करोड़ साल बाद शुक्र से एक और टक्कर हुई, जिसने इसकी घूर्णन गति बदल दी और इसका चंद्रमा भी शुक्र ग्रह से टकराकर नष्ट हो गया। शुक्र ग्रह पर एक दिन 1 साल से भी बड़ा होता है ना इंटरेस्टिंग बात। शुक्र सूर्य का एक चक्कर 224.65 दिनों में लगाता है, वहीं यहाँ पर एक दिन 243 पृथ्वी दिनों का होता है। शुक्र के बादल सबसे रहस्यमयी हैं। इसके बादलों में उठने वाला तूफान 4 दिन में ही पूरे ग्रह की परिक्रमा कर लेता है। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सूर्य कभी भी पश्चिम से नहीं निकलता है, तो आपको बता दें सूर्य पश्चिम से भी निकलता है। यदि कोई शुक्र की सतह से सूर्य को देखे तो वह सूर्य को पश्चिम से निकलते हुए और पूरब में अस्त होते हुए देखेगा। शुक्र पर आने वाले समय में और भी मिशन भेजने की तैयारी है। शुक्र का विश्लेषण हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शुक्र हमारे पृथ्वी का भविष्य हो सकता है। शुक्र जैसे हालात पृथ्वी पर भी ना हो, इसलिए शुक्र का अध्ययन जरूरी है। हो सकता है पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत शुक्र से आए हुए लोगों ने ही की हो, या वे सब किसी अन्य गैलेक्सी पर रहने चले गए हों। स्पेस तो इन्फिनिटी है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।